ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मालिका शास्त्र। मालिका प्रारंभ करें तो मालिका शास्त्र में यहाँ भविष्य मालिका में और श्री अच्युत भगवान पद्य रूप में क्या क्या बताए हैं। जब कली का अंत होगा और कल की अवतार का उदय होगा तो क्या क्या घटना घटेंगे उसके ऊपर यहाँ व्याख्यान किया गया है। और जो जो संभव घटना होगा उसमें किस प्रकार का परिणाम हम लोगों के जीवन में दिखाई देगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, घोर कलिकाल में महिलाएं सिंदूर नहीं लगाएंगी, टिकली लगाएंगे, बाल छोड़ के घूमेंगे, बाल बांधेंगे नहीं, नारियों का सतीत्व नहीं रहेगा, घर घर में सावित्री व्रत करेंगे लेकिन सती कोई नहीं होगा। दूसरा सुंदर पुरुष मिलने से उसको फंसा के उसके साथ संभोग करेंगे। पति के प्रति जो विश्वास होना चाहिए नहीं रहेगा। पत्नी के द्वारा पति का हत्या, पति के द्वारा पत्नी का हत्या, बहुत सारे केस बड़े बड़े आप देखे होंगे, निकला हुआ है। तो उसमें मनुष्य के जगत में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होना। बाप को बूढ़ा बुलाएगा, साला बूढ़ा बोलेगा, और ससुर को बाप बुलाएगा, ससुर को पिताजी बोलेगा। भाई को साथ झगड़ा करेगा और साला को भाई बुलाएगा। ब्राह्मण कलयुग में चरणामृत शालिग्राम के जल समझ के दारू पिएगा और शालिग्राम का पूजा छोड़ देगा। और जीवन में जो दैनिक नित्य कर्म पद्धति एक ब्राह्मण का होता है वो करेगा नहीं। और गायत्री को छोड़ के गारुड़ी मंत्र, यानी गारुड़ी मंत्र शब्द होता है ये जो साबर मंत्र टाइप मंत्र है, उसको गारुड़ी मंत्र उड़िया में बोला जाता है। गायत्री छोड़ेगा और वही सब मंत्र करने लगेगा, जिसके लिए इस कली काल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है वो है कि ब्राह्मण का शक्तिहीन हो जाना। ब्राह्मण अगर त्रिसंध्या गायत्री नहीं कर रहा है और आम आदमी भी त्रिसंध्या गायत्री अगर नहीं कर रहा है तो उसका धर्म बल कम हो जाता है, शब्द बल कम हो जाता है। देखो, ब्राह्मण को सब डरते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक डरते हैं, देवी देवता राक्षस सबका भय रहता है। बस खाली अभिशाप नहीं निकले मुंह से, क्योंकि ब्रह्म अभिशाप का मुक्ति नहीं है। इसीलिए कोई भी पंडित ब्राह्मण जो त्रिसंध्या गायत्री करे, चंडी पाठ करे, चंडी छपिंडी कुसांडी करने वाला पंडित ब्राह्मण, और जो अपने आप को शुद्ध सात्विक रखे और मंत्रादि साधना करे, तो 1 मिनट के लिए देवी देवता भी वहां पर आके सरेंडर हो जाते हैं। बोले और नहीं होगा ये हो नहीं सकता, लेकिन शर्त है कि त्रिसंध्या गायत्री करे। उसके ऊपर एक बढ़िया कहावत है। एक पंडित का कुछ रिष्ट खंडन था और तो सोने का एक मूर्ति दान करने वाला था। तो जब भी उसके ब्राह्मणों को बुलाए दान करने तो कोई राजी नहीं था, कोई तैयार ही नहीं था। और कुछ ब्राह्मण आते थे तो सोना का जो मूर्ति है 1 उंगली उठा देता था, ऐसा करके 1 उंगली उठा देगा। तो वो बोले धातु का मूर्ति कब है और उंगली उठा रहा है,
तो बाकी पंडित लोग डर डर के भाग जाते थे। तब तक उस गांव में जो गरीब आदमी था वो 5 किलो अनाज दान करने के लिए पंडित ढूंढ रहा था। तभी हाथी में जा रहे थे, पंडित जी को राजा दे रखे थे, तो भगवान को बुला रहे कि भगवान कोई अच्छे योग्य ब्राह्मण भेज दो कि हम दान करें और मेरे को मुक्ति मिल जाए। तब तक हाथी में जा रहा था, पंडित सुन लिया, बोला अरे हम हैं यार, हमें दो। तो पूछता है त्रिसंध्या गायत्री, हाँ और करते हैं। तब तक वो खुश हो गया, राजा के पास पहुंच गया। ब्राह्मण बोला तुम्हारा राज्य तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर पंडित का सेवा हो रहा है, पंडित को दान कर रहे हैं, ब्राह्मण का भक्ति है। तो राजा फिर उस गरीब आदमी को भेज दिया रथ, और रथ में भर के ले आया। तो तुमको 5 सोने का असरफी देते हैं, तुम ब्राह्मण का सेवा करते हो। तो उसमें वो प्रसन्न हुए। तब तक राजा बोले कि देखो मैं दान करना चाहता हूँ और कोई तैयार नहीं है। तो बाकी ब्राह्मण लोग भी उसको डराने लगे, बोला दान मत लो, वो सोने का मूर्ति उंगली उठाता है। तो कोई बात नहीं। तो ये गया और बोला क्या, ऐसे देखा उसको, तो वो 1 उंगली उठाया तो ये 3 उंगली उठा दिया, ऐसा करके 3 उंगली। तब तक वो जो सोना का मूर्ति शांत हो गया और दान पूरा संकल्प पाठ हुआ, दान लिए और चले गए। तो ब्राह्मण लोग पूछे ऐसा क्या? बोला देखो, वो बोल रहा है कि देखो राजा का ग्रहरिष्ट का खंडन, ये सोना का मूर्ति जो लेगा वो मरेगा, इसलिए वो सोना का मूर्ति बोला देखो कोई पंडित उठाओगे ना तो कम से कम 1 टाइम का सही गायत्री आपको करना चाहिए। मैं जब सोना का मूर्ति मेरे को 1 उंगली दिखाया तो मैं उसको 3 उंगली दिखाया, तू 1 बोल रहा है, मैं 3 गायत्री करता हूँ, चिंता मत कर। तो उठाया सोना और लेके भाग गया। तो जो पंडित गायत्री करता है फिर वो 5 लाख का दान ले तो उसको डर नहीं लगता है, फिर आईफोन दान ले तो और डर नहीं लगता है। इफेक्ट मिलता है उस समय, जिस पंडित को लेके करता है वो भाग भूग जाते हैं, वो रहते नहीं है। वो पंडित ग्रह तो उसको छोड़ेगा नहीं ना, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह दशा हम लोग जब करते हैं, श्रापित योग, कलसर, ये सब जो शांति करवाते हैं, जो पंडित लोगों से कराते हैं वो नहीं रहते हैं, वो जिंदगी भर से भाग जाते हैं, ग्रह उनके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन जो गायत्री करे और अपना साधना जारी रखा है, फिर वो ग्रहरिष्ट उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। दग्धीभूतस्य, सब कुछ को दग्धीभूत कर देता है। तो ये गायत्री का शक्ति है, अगर आप करते हो तो आपको फिर डरने का कोई विषय नहीं रहता है। तो कलयुग में एक ही महाशक्ति का आवश्यकता है, वो है गायत्री शक्ति, जो कि जिसका प्रचार 62 साल से पूज्य गुरुदेव भगवान राम शर्मा आचार्य शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से गांव गांव, घर घर, कस्बे कस्बे में इसी कलयुग के अंत के समय में बचाने का अगर कोई अस्त्र है तो वो गायत्री शक्तिपीठ शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से जो गायत्री का प्रचार हो रहा है। हालांकि वहां परिपूर्ण नहीं कहूंगा मैं, वैदिक गायत्री कुछ अलग है, और इसको हमारे पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य भगवान सरल रूप में लोगों तक पहुंचाए हैं। आप अगर शांति कुंज हरिद्वार जाओ और कर्मकांड भास्कर या कर्मकांड को देखोगे, जो महात्मा इस कलयुग के लिए मस्तक बनाए हैं, मैं इतने बड़े बड़े दिग्गज पंडित देखा हूं, हमारे पास तो यज्ञ कल्पद्रुम, यज्ञ सार, ये मोटे मोटे एकदम 1.5 किलो 2 किलो का किताब है, तो वो महात्मा 200 ग्राम का किताब में सब भर दिए हैं। बहुत अच्छा है, शॉर्टकट, और उसके लिए किसी को आवश्यकता नहीं। और पूज्य पाद प्रभु भगवान राम शर्मा आचार्य सबको ब्राह्मण का बात दर्जा दे रहे हैं। बोले 1 घंटा ब्राह्मण बन जाओ और 1 रुपया निकाल के दे दो, बस इतने में मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा, तेरा पूरा परिवार मेरे जिम्मेदारी पे। तो वहां पर आप लोग अगर मेरा बात सुन रहे हो तो अभी भी वक्त है, जाके युग शिल्पी का शिविर कर लीजिए, सत्र कर लीजिए। 1 महीना का शिविर होता है, दिल्ली वालों के लिए तो पास है, तो पूरा गायत्री साधना एकदम सीख जाओगे बढ़िया से, और त्रिसंध्या वहां पर सीख जाओगे। आर्य समाज मंदिर में भी सिखाते हैं, आसपास के हैं तो उनके शिविर वगैरह होता है तो चले जाना। नहीं, मेरे पास अभी आने का जरूरत नहीं, मेरा टाइम ओवर हो रहा है, मतलब मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है अभी। तो मैं इन सब अभी थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, ये शायद शिवरात्रि के बाद कुछ कम हो जाएगा। तो बात ऐसा है, कलयुग के अंत काल में अगर कोई रक्षा मिलने का कोई औजार है तो 1 नंबर औजार है गायत्री साधन, दूसरा नंबर है भागवत जी का पारायण और पाठ, तीसरा है कल्कि का श्रवण करना, ताकि कल्कि महापुराण में, भविष्य पुराण मालिका में
जायफुल मालिका, श्री अच्युत मालिका, पंचसखा मालिका। इसमें इस समय बचने का क्या चीज खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, क्या चीज खाओगे तो भूख नहीं लगेगा, क्या चीज खाओगे तो प्यास नहीं लगेगा, इसका सीक्रेसी दिया गया है, इसी में वो रेमेडी दे दिया गया है। तो सुनते रहोगे, पाठ करते रहोगे तो कुछ हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे अध्ययन कर लेते हैं अभी क्या क्या होगा। तो उसमें जो बताया गया है कि अंत काल में सर्वे होई न मेळी कले एक गुहारी भोमाता क्षमता आंबे पजाइछु सरी दया न कलु बारे मारबंग उपरे तेणु तांको जगुआली आंबे महिरे एही दुखी आंबंकर रहिछि केवल एथिपाई बारे माता सुदया कर महलत आंबंकु देइअछि दिनकु सृष्टि दृष्टिरे देखिले नरमानंकु नवग्रह मिलिन करपत्र जोड़िन जोगो माया पासे जेहूं कले कहे जनाई। ये संसार में जिस प्रकार का ये जो जितने सारे अन्याय, हाँ इसमें एक बात मैं बोलना भूल गया, इस विषय को मैं शुरू कर दिया। महिलाओं के सतीत्व से ही विश्व रक्षा रहता है। नारायण भगवान को भी मारने के लिए, वो असुर को मारने के लिए तुलसी माई का सतीत्व हरण करना पड़ा और उसका अभिशाप झेलना पड़ा, पत्थर बन के शालिग्राम बनना पड़ा। तो विश्व का रक्षा नारी के सतीत्व से, और नारी का सतीत्व नहीं है तो विश्व टलमल हो जाता है, गिर जाता है या हिल जाता है, या विश्व को और कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए जब ये कल्कि का इफेक्ट, कली का जो इफेक्ट होगा, देखो बोलते हैं पंच पांडव जब सुन लिए कि कली का एंट्री हो गया है तो दौड़े भागे एकदम हिमालय से होके स्वर्ग भागने के लिए। बोले कि कली का थोड़ा भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। और आज हम लोग कलयुग के जो भी हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, कली के प्रभाव में इतने भयंकर ओतप्रोत हो चुके हैं। कली हमको इतना छू के ग्रास कर चुका है कि क्या कहें। और इस कली काल में कली से बचने के लिए एक तो स्तोत्र है, कल्कि स्तोत्र है, और उसमें आप मेरा संजय जी 75 स्तोत्र चैनल में जा सकते हो, उसमें वो कल्कि स्तोत्र दे दिया हूँ। तो कल्कि का नाम लेने से कली का और इफेक्ट नहीं रहता है। और दूसरा हमारे भगवान तुलसीदास महाराज बोलते हैं, रामचरितमानस का पाठ सभक्ति चित्त में प्रतिदिन करोगे तो कली का इफेक्ट से बच जाओगे। लेकिन अभी क्या बचेंगे, पूरा दब चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर नित्य रेगुलर भागवत जी का, श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस, कोई भी ऐसे जो गायत्री करता हुआ पंडित के मुख से सुनोगे, तो ऐसे तो यूट्यूब में भी तो आपको तुलसी रामायण मिल जाएगा और भागवत जी मिल जाएंगे, बड़े बड़े कथाकार, एकदम पैसा वाला पार्टी लोग कथा करवा लेता है, लेकिन उसके अंदर गायत्री नहीं है, भाव भक्ति नहीं है, उसके अंदर साधना शक्ति नहीं है। तो उनसे श्रवण करोगे तो आपके अंदर का कली का एनर्जी और रहेगा नहीं। और दूसरा है माँ काली का। तो ये सारा जो कली का ग्रासित एनर्जी है, जो माया का वर्णनात्मक एनर्जी है, शक्ति है, उसका विनाश हो जाता है। तो ये सारा श्रेय केवल एक ही शक्ति में जाता है, जितने माएँ बहन माताएं, फीमेल एनर्जी है, इनके सतीत्व, किसी दिन इनका सतीत्व का व्याख्यान बताऊंगा। मतलब वो बोल देती है कि वो उसका पति का सेवा कर रही थी, तब तक उसका बेटा, आगे तो गांव के जंगल में लकड़ी का चूल्हा था तो वहां घुस गया, तब तक बच्चा रोने लगा। तो वो पति उठ के बोला, रे कैसे औरत हो, तुम्हारा बेटा आग में जा रहा है, तुम संभाल नहीं सकते। बोला मैं पति का सेवा कर रहा था, आप मेरे गोद में सर रख के सोए थे, हिल जाता तो मेरे को पति कष्ट देने का योग लग जाता है। बोला बच्चा अभी क्या होगा बताओ तुम्हारा सतीत्व और पतित्व में। बोला कुछ नहीं होगा। तो वहां से वो बोला कि हे अग्निदेव, अगर मैं सती हूँ, सावित्री हूँ, सती नारी हूँ, तो मेरा बच्चा कुछ नहीं होगा, आग ठंडा पड़ जाएगा। और वही हुआ, बच्चा कुछ नहीं हुआ था, आग में घुस के भी। सती नारी का ये शक्ति होता है। तो ये सती नारी का शक्ति ही विश्व को रक्षा करता है। और कलयुग के पूरे सभी पुस्तक, कल की अवतार का, मालिका का, भविष्य मालिका का पढ़ोगे तो हर जगह में यही बात बताया है, महिला का पतन, नारी का पतन। नारी टिकली लगाएगी, सिंदूर नहीं लगाएगी,
मंगलसूत्र नहीं पहनेगी, अर्धनंगी होकर घूमेगी, अपना शरीर का रूप चारों तरफ प्रदर्शन करेगी, अपना चेहरा में फोटो वोटो सब वो जितना सारा लवली ववली लगा के फोटो वोटो छोड़ के लोगों को दिखाएगी। और हमारे उड़ीसा में सती नारी के ऊपर कई सारे उपाख्यान हैं। तो एक माता जी थी, उनके पास सोने का बहुत बड़ा मूर्ति था, करोड़ों अरबों रुपया का। तो उनका घर गए थे तो देखें कि एक ठो मतलब सामान्य साड़ी और थोड़ा सा चूड़ी पहन के बैठे। बोले इतना अरब का बिल्डिंग है, घर है, बाड़ी है, जमीन है, सोना का मूर्ति है, ऐसे क्यों मतलब भिखारी जैसे बैठी हुई हो और मात्र सामान्य 100 रुपये का साड़ी और 5 रुपये का चूड़ी पहने हो। तो बोलते कि मेरा पति अभी मेरे पास नहीं है, वो बाहर गए काम करने के लिए या कोई बिजनेस पर्पस में या कोई बिजनेस कुछ भी। तो जब वो नहीं है तो मैं सजूं किसके लिए, सब्रों किसके लिए। तो जब आते हैं तो मैं सुलह सिंगार करती हूँ। तो यह है एक सती नारी की, मैं सजती संवरती हूँ मेरे पति के लिए, ना कि फेसबुक व्हाट्सएप और किसी और को दिखाने के लिए या किसी और को रिझाने के लिए या किसी को अहंकार में देखो मैं कितना सुंदर, मेरा कितना सोना है, गहना है, मेरा कितना साड़ी है। तो नारी का पतन कली का सबसे बड़ा इफेक्ट है। इसलिए नवग्रहों में भी बताया जाता है बच्चे और नारी को ये ग्राहिक इफेक्ट बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि एक तो बोलते हैं सिंगल इंजन होता है इनका, मतलब ब्रेन आधा रहता है आधा नहीं रहता है। अब बेचारे इसका सत्यता कुछ होगा नहीं होगा, इसमें इतना सीरियसली पकड़ने का बात नहीं है। तो इसीलिए कली का भी इफेक्ट इनके ऊपर ज्यादा होता है और इनको पहले पागल बनाता है, जैसे अधनंगी होकर घूमना, मेंस में खाना बनाना और इस प्रकार के जितने सारे कार्य सब करना, बाल छोड़ के घूमना। और चलो वो सब अभी फिर महिला कमीशन हो जाएगा, उसको बोलने का जरूरत नहीं। तो इनका शक्ति का हीन के कारण कली का प्रभाव के कारण कल की अवतार लेना पड़ रहा है और कली का जल्दी विनाश करना पड़ रहा है। और उसमें मैं ये विषय तो अभी रुका हूँ, इसको फिर आगे विषय में कवर करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, उसके लिए भी ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पर क्या क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पर कल की अवतार में थोड़ा सा 3 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। पूर्व पश्चिम स्थान जेते मुसलमान गोटिए तहिरु नवर्ती बेटी जान, भारत रे जवन जेते अछंती जान, समूले छेदन हेबे यहाँ परमाण। जितने भी यहाँ पर लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, कोई मुसलमान सुन रहे होंगे तो प्लीज इसको अन्यथा नहीं लेंगे। किताब में जो लिखा है, कल की मालिका में जो लिखा है, अच्युत मालिका में 600 साल पहले, उसी को पाठ कर रहा हूँ। बोले पूर्व और पश्चिम में, ईस्ट एंड वेस्ट में जितने सारे विधर्मी लोग हैं या सनातनी नहीं है, सबे समस्ते होइबे केहिटी नवर्ती पे, मतलब कोई नहीं बचेगा, सबको भगवान कल की और जो भी मैं जो बताया था 13 प्रकार सारे खत्म होंगे। 13 अंक 13 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कल के अवतार में। तो वो 13 प्रोसेस है जिसमें सारे मिलेच को संहार किया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। समूले छेदन हेबे, सब कोई खत्म हो जाएंगे। अखंडे भारत दिने हेले स्थापित, केवल हिंदू तो ही रही बेराजत। तो जो लोग सनातन का मानने वाला नहीं, जो लोग मैं सनातनी हूँ टीका चिता चेतन लगा दिया, पंडित पंडित हो गया, नहीं, जो सनातन को साधना करता होगा, जो साधना सनातन का प्रैक्टिस करता रहेगा आंतरिक भक्ति भाव से, वो लोग खाली जिंदा रहेंगे। बाकी हिंदू भी मर जाएंगे। ऐसा नहीं कि हिंदू को छोड़ दिया जाएगा, तू चिता लगता है चिता लगता है, तेरा नाम पंडा शर्मा मिश्रा चौबे जी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मांस मछली अंडा खाते हो, भ्रूण हत्या करते हो, जीव हत्या करते हो, दारू पीते हो, त्रिसंध्या नहीं करते हो, आध्यात्मिक नहीं रहते हो, शुद्धता नहीं है भाई, यू आर बिलोंग्स टू दैट विलेज, आपको ठोका जाएगा। यह घटिब दिने भाई भौणी माने, यही कथा गोटिए मोर रखी था ओ मने। ये घटेगा जरूर, एक दिन भारत संपूर्ण अखंड भारत होगा, जैसे था पहले से वैसे ही। उधर वो तालिबान से लेके, इधर पीओके से लेके, इधर ये जो चाइना भी ले गया है 36,000 हेक्टर सब, और उधर बाली उली जितना भी देश है, श्रीलंका सब मिला के अखंड भारत हो जाएगा। सही काले रागुणे विष्णु आदेश घेनी, आशीषी शिव नव खंड में देनी।
तही तंगर वंश निश्चय होइब नाश कह से बेले उपाय करिबु किस जेते बेले उद्धार होई विपद घोर बेल थाऊ थाऊ बारे मोबल कर। बोले देखो भगवान ये तो इस पर जब भी ऐसे विपद आएगा और जैसे बता रहे थे 14 प्रकार का 13 प्रकार का प्रलय होगा तो उस समय हम क्या करेंगे थोड़ा उसके बारे में बताइए, हमारा रक्षा कैसे होगा। म्लेच्छ विषय को छाड़ो माला तिलक धरो। अब सुनो ये रास्ता बता दिया। पहले बोल रहे हैं कि जो तुम पैंट शर्ट जीन्स और जो म्लेच्छ लोगों का कुर्ता पायजामा पहनते हो ना, सलवार जम्फर टोपी ओपी ये जितना सारा उसको छोड़ो। और क्या बोला, बोलते हैं माला तिलक और धोती धरो। तो धोती पहनना सीखो, माला पहनना सीखो, तिलक लगाना सीखो, चोटी रखना सीखो। यही सब सिग्नल रहेगा, यही सब पासवर्ड है जो कल की जब संहार करने के लिए आएंगे तो ये सब देख के तुम्हें छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, किताब में जो लिखा है वही बोल रहा हूँ। लुंगी पिंधा फैशन छाड़ी बहन छाड़ी जीव बहन मद कुकुड़ा अंडा वर्जन करो। लुंगी जो पहनते हो, हाफ पहनते हो, लुंगी पहनना पहले छोड़ना है। और लुंगी का जो फैशन हो गया है घर घर में, यहाँ से बचो। टावेल लुंगी गमछा नहीं, धोती पहनना है। लुंगी पहनने से मातृहरण दोष लगता है, आपका लिंग और अंडद्वार जमीन को दिखाई देता है, जिसके लिए भारत की परंपरा में धोती को बताया गया है। और मद कुकुड़ा अंडा वर्जन, माछ अंडा जो भी जीव हत्या करके खा रहे हो, गंजेई सिगरेट बीड़ी चुरुट हुक्का गुली धूम्रपान इत्यादि ये जितने भी आप पान कर रहे हो इसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो कल की पहले आपको हानेंगे, काटेंगे, अच्छा से गर्दन निकाल के रख देंगे, काली माई आपका खून पी लेगी। यह कर वर्जन भाई भौणी माने म्लेच्छ द्रव्य गुड़ी को ओटई जानो। ये सब जब वो लोग आए थे मुगल और अंग्रेज, आप लोगों को जबरदस्ती दे दिया गया। भारत में इसका प्रयोग नहीं था या बहुत कम था। ଏହା ପରେ କର ଯେ ଏହା करे जे पान तार हस्तरु जान पितृलोक जल न करंती ग्रहण। जो लोग ये मांस मछली अंडा दारू जिस प्रकार का भी निशा द्रव्य का सेवन करता है, पितृलोक उनके हाथ से पिंडदान नहीं लेते हैं, जिसके कारण पितृ अभिशाप पितृदोष लग जाता है। देखो मालिका में एक नया बात वाल गया ना, जितना मेरे एस्ट्रोलॉजर फॉलोअर सब्सक्राइबर हो। पितृदोष में हम लोग जनरली यही जानते थे कि अष्टमाधिपति पंचमाधिपति अष्टम या पंचम अष्टम पंचमाधिपति अष्टमाधिपति कहीं बैठा रहे वगैरह वगैरह, राहु सूर्य वगैरह वगैरह बोलते। यहाँ बहुत अच्छा बात बता दिया कि जो लोग भी उनके कुंडली में पितृदोष नहीं है, लेकिन पितृदोष जैसे फल केवल मांस मछली अंडा दारू कुकड़ा छली मेंढा मेंढी गुटखा दारू बीड़ी सिगरेट पान, इसी में पितृदोष हो जाता है। और बोलते गुरु भगवती गीता यही हुआ जे चेता लिखा हुई अच्छी कथा सारो मर्त्य देवा देवी की पूजा कर सबू की जेणु जे अछंती आमर हिताकांक्षी घरे वृंदावती की नीति हुओली की तुलसी सबीण पियो पियो तार पानी की ग्रामे ग्रामे देवती पूजी हुए तो व्रती जेणु अटई ग्राम रक्षा करत्री। तो बोल रहे हैं कि घर घर में तुलसी रखो, तुलसी माई का पूजा करो, पानी उसको दे के उसके नीचे से पानी लाके मुंह में डालो। जो भी देवी देवता है ये मत बोलो कि शैवी है, शैविष्ट है, गणपत्य है, वैष्णविष्ट है, शक्ति पूजक है। ये जो भेदभाव है इसे छोड़ो और आपकी ग्राम देवी, आपकी इष्ट देवी, आपके कुल देवी जो भी हैं उनको पूर्ण सम्मान के साथ पूजन करो और उनको शांति करो। कलयुग अंत से पहले उनको शांति कर लो, उनका आशीर्वाद ले लो, वही ही आपको बचाएंगी। और नहीं करोगे तो फिर कलकी का ठोकाई खाने के लिए तैयार रहो। ये बात यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं। और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे मोह मंद माद वंश द्रव्य और कैसे कैसे पंचभूत द्वारा पृथ्वी का विनाश कैसे, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे का वीडियो रहेगा। और मैं बता दूं कि ओनली कल्कि अवतार भविष्य मालिका का सेपरेट चैनल बना दिया हूं, उसमें इधर उधर का जितना भी वीडियो है मतलब ओनली कल्कि का विषय वहां पर चलेगा। तो आप संजय जी 75 भविष्य पुराण का चैनल में जा सकते हो, या उसका व्हाट्सएप में भी लिंक दे दिया हूं, और कोशिश करूंगा इस वीडियो के नीचे उस चैनल का लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोग
उस चैनल में जाके, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में जाएगा। ओनली कल की विषय ही रहेगा शुरू से आखिरी तक, हर एक विषय को वहां पर कवर अप करेंगे, टच करेंगे, और जितना भी आगे नया पुराना वीडियो है सब उसमें डाल देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।